पूरी कौवी अपने घर के बाहर ही बैठी थी। तभी उसकी नजर सामने वाले घर पर पड़ती है। ये वही घर था जिसमें नीलू कौवा अपनी पत्नी मीठी कोयल के साथ रहने आया हुआ था। अरे, ये घर किसका है? इतने दिनों से तो यहाँ घर ना था, फिर अचानक से यहाँ कौन रहने आ गया? मुझे एक बार उनसे मिलना चाहिए। आखिर कौन है हमारा नया पड़ोसी? ऐसा सोचते हुए गोरी कौवी उस घर के अंदर जाती है। घर के अंदर बस नीलू कौवा था। उसकी पत्नी मीठी कोयल तो नदी पानी पीने गई हुई थी। तभी गोरी कौवी नीलू कौवी से कहती है, अरे, आप कौन हैं? पहली बार देखा है। और यहाँ तो पहले घर भी ना था। कब आए आप लोग? और कब बना लिया ये घर हमारे घर के बगल में? मुझे तो पता ही ना चला। कौवे, 2 दिन पहले ही तो यहाँ आया हूँ मैं। दरअसल मेरी नौकरी की पोस्ट में प्रमोशन हो गई। मैं मैनेजर बन गया हूँ इस जंगल की, और इसलिए मुझे इस जंगल में आना पड़ा अपने जंगल को छोड़कर। अच्छा, तो आप हमारे जंगल के नए मैनेजर हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके घर के बगल में ही मेरा घर है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे ले सकते हैं। आप यहाँ नए नए हैं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। हाँ बिल्कुल, किसी भी चीज की जरूरत हुई तो मैं बेझिझक आपसे ले लूंगा, और उसकी कीमत भी दे दूंगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लें। नहीं नहीं, पैसे देने की जरूरत नहीं, हम तो पड़ोसी हैं, ये सब तो चलता रहता है। वैसे पैसे से याद आया, आप कितना कमा लेते हैं तो? क्योंकि आप तो इस जंगल के मैनेजर हैं, बहुत ज्यादा तनख्वाह होगी आपकी तो। हाँ, तनख्वाह तो ज्यादा है, मगर मैं बता नहीं सकता। ऊपर से ऑर्डर रहता है कि अपनी तनख्वाह किसी को नहीं बतानी। मगर एक चीज मैं बता सकता हूँ कि जो पैसे मुझे मिलते हैं उससे मैं अपने परिवार को बहुत अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। साथ ही पैसे भी बच जाएंगे। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं बतानी तो। अब मैं चलती हूँ। मेरे को घर में बहुत सारे काम हैं, वो काम निपटाने हैं। कुछ दिनों बाद जरूर आपसे मिलने आऊंगी, और आपको समय मिले तो हमारे घर भी जरूर आइएगा। ऐसा कहकर गोरी वहां से चली जाती है। वो अपने घर पहुंच जाती है। अरे वाह, कितना ज्यादा कमाता होगा ये कौवा। तभी तो इतने सारे पैसे हैं कि बता भी नहीं रहा। कितना अच्छा, काश मैं उसकी पत्नी होती। कालू जी के पत्नी होने का तो कोई फायदा ही नहीं। वो तो कितना कम कमाते हैं, ऊपर से रोज रोज की लड़ाइयाँ। मैं तो तंग आ गई हूँ इन लड़ाइयों से। इधर दूसरी तरफ नीलू कौवे की पत्नी मीठी कोयल भी नदी पर पानी पीने आई हुई थी। वो पानी पी रही थी। मीठी कोयल पानी पीने में मग्न थी। यही दूसरी तरफ गोरी का पति कालू कौवा कब से मीठी कोयल को बस देखे ही जा रहा था। अरे वाह, ये तो कितनी प्यारी है। मगर कौन है ये? पहली बार इस जंगल में देखा हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा मीठी कोयल के पास आ जाता है। आप कौन हैं? पहली बार देखा आपको नदी के पास। मैं तो रोज ही पानी पीने आता हूँ, मगर आपको पहले नहीं देखा। कहीं नए जंगल से आई हैं क्या, या फिर परदेसी पक्षी हैं? कौन हैं आप? नहीं नहीं कौवे, मैं कोई परदेसी पक्षी नहीं हूँ। मैं तो पास के ही जंगल से इस जंगल में आई हुई हूँ। मेरी नौकरी इस जंगल में लग गई, इसलिए अपनी नौकरी करने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। क्या आप नौकरी भी करती हैं? कितनी अच्छी बात है। मेरे परिवार में तो कोई ऐसी लड़की चिड़िया है ही नहीं जो नौकरी करती हो। हाँ, मैं नौकरी भी करती हूँ और अपना घर भी संभालती हूँ। मेरी आदत है, सुबह घर के काम कर कर नौकरी पर जाती हूँ, फिर वापस आते फिर से घर के काम करती हूँ। ऐसे ही जिंदगी मेरी चल रही, और मुझे अच्छा भी लगता है। कुछ देर बातें करने के बाद मीठी कोयल वहां से चली जाती है। फिर कालू कौवा अपने आप से कहता है,
वाह, कितनी अच्छी है ये। काश ये मेरी पत्नी होती, नौकरी भी करती, घर के काम भी, कोई किचकिच नहीं। मेरी गोरी जैसी नहीं, जो तो बस घर के काम करती है और दिन भर मुझसे लड़ाइयाँ। मैं तो थक गया हूँ गोरी कौवी से। कालू कौवा तो दूसरी शादी के फिराक में था। जंगल में शाम हो जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों आमने सामने थे। दोनों में फिर से लड़ाइयाँ चल रही थी। बस गौरी, बहुत हुआ। मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं तुम्हें तलाक दूंगा और नई शादी करूंगा, अपनी नई जिंदगी बिताऊंगा। रोज रोज की किचकिच से मैं तो परेशान हो गया हूँ। आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मैंने भी यही फैसला लेना था। मैं भी आपको तलाक दूंगी और नए पक्षी से शादी करूंगी। मैंने तो अपने लिए दूल्हा देख भी लिया है। पास ही में रहता है। नीलू कौवा नाम है उसका। उसी से शादी करूंगी। वो तो बहुत अमीर भी है। उसकी नौकरी भी है और समझदार भी, आपके जैसे नहीं। अब तो मैंने तलाक देना ही है आपको। और फिर इस नए साल नई जिंदगी शुरुआत करनी है। अगले दिन सुबह सुबह ही रानो चिड़िया घर से निकलती है। गोरी के घर जा रही थी वो तो कहीं खुश थी क्योंकि नया साल आने को था। 1 जनवरी आने को था। मगर उसकी खुशी पल भर में छूट गई। दरअसल उसने फिर कालू और गोरी के बारे में सोच लिया। उसे याद आया, नए साल 1 जनवरी को ही तो शादी हुई थी कालू और गोरी की। तब दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। मगर अब देखो, अब तो दोनों ऐसे लड़ाइयाँ करते हैं जैसे एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। मगर जो भी हो, आज मैं दोनों को समझा कर रहूंगी। मेरे दोनों ही अच्छे दोस्त हैं। उनकी लड़ाइयाँ खत्म करवाऊंगी और नए साल का अच्छे से स्वागत करूंगी। ऐसा सोचते हुए रानो तो उड़े जा रही थी। थोड़ी ही देर में रानो चिड़िया कालू और गोरी कौवी के घर पहुंच जाती है, जहां कालू और गोरी पहले से लड़ रहे थे। फिर रानो कहती है, अब क्या बात हो गई? अब क्यों शुरू हो गए दोनों? तुम दोनों कभी शांति से नहीं रह सकते क्या? मैं जब भी आती हूँ तब लड़ाइयाँ करते रहते हो। रानो, देख लो तुम, इस कालू को समझा दो। इस जंगल में एक नया पक्षी नीलू कौवा आया है और मैंने फैसला ले लिया है कि मैं उस कौवे से शादी करूंगी और अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगी। मैंने उससे मिल भी लिया है। वो तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। रानो, इस कोरी की बातों को मत सुनो और मेरी बात सुनो। मैंने भी अपने लिए एक कोयल को पसंद किया है, जो गोरी की तरह काव काव नहीं, कोयल की तरह मधुर वाणी है उसकी। उसी से मैं शादी करूंगा। वो तो बहुत अच्छी है और वो नौकरी भी करती है। हम दोनों मिलकर नौकरी करेंगे और घर चलाएंगे। और इस कोरी की तरह वो लड़ाइयाँ मुझसे नहीं करेगी, क्योंकि वो इतनी सुंदर है, प्यारी है। उससे तो मैं कभी भी किसी बात पर लड़ाई करूंगा ही नहीं। तुम दोनों को हो क्या गया है? कुछ दिनों बाद ही 1 जनवरी है, जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी। तुम्हारी शादी को 1 साल हो जाएगा 1 जनवरी को। और नया साल भी है उस दिन। और तुम दोनों क्या कर रहे हो? ऐसे थोड़ी रिश्ते को खत्म करते हैं। नए साल की शुरुआत में अपने गिले शिकवे भूल जाओ और नई जिंदगी की शुरुआत करो। रिश्तों में दिक्कतें तो आती रहती है, मगर छोटी मोटी दिक्कतों से भला कोई अपना शादी तोड़ता है? ऐसा ना करो। तलाक की बातें तो बिल्कुल ना करो। रानो तो ऐसे दोनों को समझा रही थी, मगर कालू गोरी तो समझने को तैयार ना थे। कालू तो वहां से चला ही जाता है। फिर रानो गोरी से कहती है, गोरी, ठीक है, तुम्हें नीलू कौवे से शादी करनी है तो ठीक है, मगर मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना। एक बार मुझे नीलू कौवे का पता तो बताओ, जरा मैं भी मिलूं, कौन है वो? पता क्या बताना है रानो। नीलू कौवा तो मेरे घर के सामने ही रहता है। नया नया घर बना है उसका। जाकर मिल लो, तुम्हें भी पता चल जाएगा कितना अच्छा है वो। ये सुनना ही था कि रानो वहां से निकल पड़ती है। वो सीधे नीलू कौवे के घर जाती है।
वहां पहुंचकर वे देखती है नीलू कौवा तो था ही मगर उसके साथ ये कोयल भी थी। फिर रानो कहती है, आपका नाम नीलू कौवा है ना? मैंने अभी अभी सुना आप इस जंगल में नए नए आए हो और मुझे ये भी पता चला कि आप इस जंगल के नए मैनेजर हो। हाँ, मैं यहाँ नया नया ही आया हूँ, 2-3 दिन पहले। और ये रही मेरे बगल में मेरी पत्नी है, जिसका नाम मीठी है। मैं और मीठी हम दोनों ही इस जंगल में काम करने आए हैं। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। ओह, ये मीठी है आपकी पत्नी? अच्छा, मीठी कोयल चलो ये तो बताना, क्या आपसे कल कोई एक कौवा मिला था नदी के पास? हाँ, मेरे से एक कौवा मिला था। हमने कुछ देर बातें भी की थी। उसका नाम कालू कौवा था शायद। बातों बातों ने उसने बताया था मुझे। रानो ये सुनती ही है कि रानो को सारा माजरा समझ में आ जाता है। तभी रानो कहती है, नीलू कौवे और मीठी कोयल, मेरी बातें ध्यान से सुनो। एक बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। बात ये है कि मेरा दोस्त कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी, वे दोनों मेरे दोस्त हैं और उन दोनों की शादी 1 साल पहले हुई थी और उनकी शादी अब टूटने को है। दोनों में बहुत से गिले शिकवे हो गए हैं। दोनों अपने रिश्ते से खुश ना है और वो तो तलाक भी लेना चाहते हैं और दोनों गलतफहमी का शिकार हो गए हैं। उन्हें तो ये पता ही नहीं कि आप दोनों पति पत्नी हो। इसीलिए तो गोरी कौवी जो आपसे कल मिली थी, नीलू कौवे जी, वो आपसे शादी करना चाहती है। वहीं मीठी कोयल, आपसे जो कालू कौवा कल मिला था ना, वो आपसे शादी करना चाहता है। वे दोनों बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। उन दोनों को इस बारे में तो पता भी नहीं और अपना रिश्ता तोड़ने जा रहे। मगर मैं नहीं चाहती कि मेरे दोस्तों की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद हो जाए। मुझे आप दोनों की मदद चाहिए। क्या कहा आपने? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हमारी वजह से ये हो रहा है। वे दोनों तो गलत फहमी के शिकार हो गए हैं, मगर ऐसा कुछ होगा नहीं। मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। हम सब मिलकर इस रिश्ते को जरूर बचाएंगे। फिर नीलू कौवा रानो को उपाय बताता है। रानो उपाय सुनकर बहुत खुश होती है। वे नीलू कौवे के बात से सहमत हो जाती है।